नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2023 के लिए, यानी रीट मेंस के लिए संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, और निःशुल्क कोर्स रहने वाला है। आज की हमारी क्लास है 7 यानी 7 नंबर क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं। और हम कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य में? तो 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने एक टॉपिक विद्यालय प्रबंधन एवं उससे संबंधित समितियां कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने SIQE, दीक्षा राइज, दीक्षा, निष्ठा और इसके बारे में हमने पढ़ा था, और स्माइल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं नया नवाचार है, वो है शिक्षा वाणी। नंबर 6 शिक्षा वाणी नवाचार। तो शिक्षा वाणी क्या है प्यारे दोस्तों? देखिए प्यारे दोस्तों, शिक्षा वाणी जिसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था शिक्षा वाणी का 11 मई 2020 को। कब? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी प्रारंभ हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य रखा गया था कि लॉकडाउन के दौरान है ना, रेडियो के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। और कब? लॉकडाउन में। प्रारंभ कब हुआ? 11 मई 2020 को। 11 मई 2020 को याद कर लीजिए तारीख। और किसके माध्यम से? रेडियो आ गया तो शिक्षा वाणी। यह राज्य सरकार का नवाचार है। किसका नवाचार है ये? राज्य सरकार का नवाचार है। यह रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम था। यह रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम था। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसे 1 गुना 2 गुना स्पीड में देख सकते हैं। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले शैक्षिक परिदृश्य नहीं पढ़ा है, तो इसके नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए, एक केंद्र में शिक्षा वाणी, इसी प्रकार शिक्षा वाणी की तरह केंद्र में क्या चलाई गई थी? ज्ञानवाणी। क्या? ज्ञानवाणी नवाचार आया था। यह रेडियो चैनल था। इसका प्रारंभ कब होता है? 26 जनवरी 2000 को। 26 जनवरी 2000 को क्या ज्ञानवाणी नवाचार आता है। और शिक्षा वाणी कब आता है? 11 मई 2020 को। 11 मई 2020 को। देखिए किस प्रकार शिक्षा वाणी का प्रसारण होता है। तो शिक्षा वाणी 25 चैनलों पर, कितने चैनलों पर? 25 चैनलों पर 11 बजे से लेकर 11:55 यानी 55 मिनट का एक कार्यक्रम होता है रेडियो पर। तो देखिए 55 मिनट में पहली 15 मिनट कक्षा 1 से 2, कक्षा 1 से 2 तक के लिए। कब से कब? 11 बजे से लेकर 11:15 तक कक्षा 1 व 2 की क्लास लगेगी, जिसमें मीना की कहानी कार्यक्रम कराया जाता है। इसके बाद अगले 11:16 से 11:35 तक कक्षा 3 से 8 तक, और उसके बाद 11:36 से 11:55 तक कक्षा 9 से 12 के लिए औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसका ध्येय वाक्य देखिए, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसी के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है। हवा महल हम आगे कंप्लीट पढ़ेंगे कब प्रारंभ हुआ था। और इसकी सहयोगी संस्था देखिए, स्टार लगा लीजिए इसको, सहयोगी संस्था। तो सहयोगी संस्था कौन कौन सी थी? डाइट, यूनिसेफ और प्रसार भारती। हमने इसकी फुल फॉर्म और कंप्लीट इसकी स्थापना कब होती है, राजस्थान में कितने डाइट हैं, कितने जिलों पर है, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। विद्यालय प्रबंधन है उससे संबंधित है समितियों में। सहयोगी संस्था आपने देख लिया कौन कौन सी है, डाइट, यूनिसेफ और प्रसार भारती। ये है इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था। शिक्षा वाणी के बाद आती है शिक्षा दर्शन। क्या आता है? शिक्षा दर्शन। इसका प्रारंभ कब होता है? 1 जून 2020 को। कब? 1 जून 2020 को इसका प्रारंभ होता है। और यह राज्य सरकार का नवाचार है। क्या है? राज्य सरकार का नवाचार है। इसमें देखिए क्या होता है, लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से, उसमें क्या था वाणी में? रेडियो के माध्यम। रेडियो में हम सुन सकते हैं इसलिए वाणी, और टीवी को हम देख सकते हैं इसलिए दर्शन। तो शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 और शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। और डीडी राजस्थान पर इसका प्रसारण होगा। इसी प्रकार केंद्र में ज्ञान दर्शन आया था। वो कब आया था? 7 नवंबर 2001 को। कब?
7 नवंबर 2001 को आया था। तो इसका उद्देश्य, इसका वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य। तो देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और इसकी सहयोगी संस्था देखिए, यूनिसेफ और RSCRT। यूनिसेफ और RSCRT इसकी सहयोगी संस्था है। और कितने टाइम तक ये चलता है शिक्षा दर्शन? तो ये चलता है 3.25 घंटे यानी 195 मिनट। ऐसे भी पूछा जा सकता है, 195 मिनट यानी 3.25 घंटे प्रसारित होता है। तो देखिए किस प्रकार प्रसारित होता है। 12:30 से 1:30 बजे तक कक्षा 9 और कक्षा 10 की कक्षाएं होगी, और 1:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 11 और 12 की कक्षा होगी। फिर देखिए यहाँ पर आधी घंटा का गैप आ जाता है। उसके बाद 3 से 3:30 के बीच कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं लगेगी, और 3:30 से 4:15 कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं लगेगी। तो विषय वस्तु से संबंधित तो सोमवार से शुक्रवार को आएगा। मतलब ये जो क्लास होने वाली है ना 3.25 घंटे, इसमें जो विषय वस्तु से यानी सिलेबस से संबंधित जो क्लासें होंगी वो सोमवार से शुक्रवार को लगेगी। और शनिवार को क्या होगा, जीवन कौशल, कला, संस्कृति एवं मनोरंजन संबंधित क्लासें लगाई जाएगी। तो आपको पता चल चुका होगा कि 195 मिनट किसकी है, शिक्षा दर्शन की, और 55 मिनट किसकी थी, शिक्षा वाणी की। इसके बाद हम नया नवाचार लेकर आ रहे हैं, हवा महल। क्या है, हवा महल। 8 नंबर नवाचार है यार। नवाचार में तो प्रारंभ कब हुआ था, 2 मई 2020 को। कब हुआ, 2 मई 2020 को ये प्रारंभ हुआ था। यस, एक साप्ताहिक ई पत्रिका, क्या है, साप्ताहिक ई पत्रिका है, जिसे RSCRT द्वारा प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित किया जाता है। यानी कब आता है हवा महल, प्रत्येक शनिवार को। किसके द्वारा, RSCRT द्वारा। और ये क्या है, एक साप्ताहिक ई पत्रिका है। प्रारंभ कब हुई, 2 मई 2020 को ये प्रारंभ हुई थी। इसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें आता है, इसमें कहानियों, कविताओं एवं गीतों, कहानियों, कविताओं, गीतों के माध्यम से बालकों को ज्ञानावर्जन से संबंधित सामग्री प्रसारित करना इसका उद्देश्य है। हवा महल पत्रिका को समाइल तथा शिक्षावाणी के माध्यम से बालकों तक पहुंचाया जाता है। समाइल में क्या था, हमने पढ़ा था। समाइल में कब इसकी स्थापना हुई, 13 समाइल यानी 13 समाइल, 13 अप्रैल। और समाइल क्या था, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सिलेबस बच्चों तक पहुंचाना यानी क्लास को पहुंचाना। और शिक्षावाणी हमने पढ़ा था 11 मई 2020 को, 11 मई 2020 को, जिसमें रेडियो के माध्यम से बच्चों तक क्लासें पहुंचाई जाती। तो हवा महल पत्रिका को समाइल तथा शिक्षावाणी के माध्यम से बालकों तक पहुंचाया जाता था। और कोरोना के समय बच्चों का झरोखा, इसका ध्येय वाक्य क्या था, कोरोना के समय बच्चों का झरोखा। तो नेक्स्ट देखिए नवाचार। नेक्स्ट नवाचार है ई कक्षा कार्यक्रम। कौन सा, ई कक्षा कार्यक्रम, जिसका प्रारंभ कब होता है, 15 अक्टूबर 2000 को। 15 अक्टूबर 2020 को ई कक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। और किसके द्वारा, राज्य सरकार प्लस वेदांता लिमिटेड, राज्य सरकार प्लस वेदांता लिमिटेड की संयुक्त भागीदारी से चलाया गया कार्यक्रम है। कौन सा, ई कक्षा कार्यक्रम। इसके तहत क्या होता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बालक है ना, उसे निःशुल्क पाठ्य सामग्री वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। निःशुल्क पाठ्य सामग्री वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी कमजोर बालकों के, आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को। और देखिए क्या क्या है कि यह कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यमों में एवं CWSN यानी चाइल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, CWSN की चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बालकों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद नया नवाचार आता है मिशन ज्ञान। मिशन ज्ञान क्या है कि जो ई कक्षा कार्यक्रम है ना, जो प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को, उसी के तहत तैयार किए गए जो वीडियो है ना, वो देखने के लिए मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप है, मिशन ज्ञान ऐप। क्यों किया गया मिशन ज्ञान ऐप का लॉन्च है,
जो ई कक्षा कार्यक्रम है ना, जो वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी उसे देखने के लिए मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था। और इसी प्रकार मिशन समर्थ चाइल्ड विद स्पेशल नीड बालकों के लिए अलग से बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें मिशन समर्थ क्या था प्यारे दोस्तों? मिशन समर्थ है चाइल्ड विद स्पेशल नीड बालकों के लिए अलग से बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें ई कक्षा कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए वीडियो बालकों तक पहुंचाए जाते थे। इसके बाद देखिए नया नवाचार आता है आओ घर से सीखें। आओ घर से सीखे 2 है, आओ घर से सीखे 1.0 और आओ घर से सीखे 2.0। और 1.0 कब प्रारंभ होता है? 26 अक्टूबर 2020 को, 26 अक्टूबर 2020 को। और आओ घर से सीखे कब 2.0 कब प्रारंभ होता है? 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। और ये कब प्रारंभ होता है? 26 अक्टूबर 2020 को। इसी कहता है स्माइल 2.0 लाई गई जो 2 नवंबर 2020 को। और इसी के तहत स्माइल 3.0 लाई गई, वो कब प्रारंभ होती है? 21 जून 2021 को। तो स्माइल 3.0 तो 21 जून 2021 को, और स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को। और आओ घर से सीखे 1.0 26 अक्टूबर 2020 को। और आओ घर से सीखे 2.0 26 जून 2021 को। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था क्विज देना बालकों को, होमवर्क शीट चेक करना और टीचर कॉलिंग। इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम आता है नो बैग डे। ये इंपॉर्टेंट है नो बैग डे, जिसकी घोषणा कब होती है? अलग अलग है। घोषणा होती है 20 फरवरी 2020 को। कब होती है? 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा होती है। और प्रारंभ कौन से स्तर से होता है? 2022 और 23 से। और लागू कब होता है? 15 अक्टूबर 2020 को। कब? 15 अक्टूबर 2020 को लागू होता है। घोषणा इसकी होती है 20 फरवरी 2020 को। प्रारंभ होता है 2022 से 23। राज्य सरकार का नवाचार कक्षा 1 से 12 प्रत्येक शनिवार को। और देखिए आगे इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालकों में अंतर्निहित क्षमता एवं समझ का विकास करना, ताकि पारंपरिक शिक्षण का आनंददायी बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बालक के बैग के वजन का, ये इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए? 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बालक के वजन से 10% अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए शनिवार को होने वाली गतिविधियां तो देख लीजिए। शनिवार को, पहले शनिवार को, महीने के पहले शनिवार को क्या होता है? राजस्थान को पहचानो। राजस्थान को पहचानो। राजस्थान को पहचानने के बाद दूसरे शनिवार को भाषा का विकास यानी भाषा कौशल का विकास होगा। और भाषा कौशल होने के बाद क्या करेंगे? खेलेंगे। तो तीसरा शनिवार को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। अगर वो खेल भी लेगा, भाषा का ज्ञान भी उसे हो चुका है, राजस्थान को पहचान भी चुका है, तो वो बनेगा वैज्ञानिक। यानी चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा। क्या? मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और वैज्ञानिक बनने के बाद वो बाल सभा मेरे अपनों के साथ यानी बाल सभाएं आयोजित करवाएगा। कब? शनिवार के 5वें शनिवार को गतिविधियां कक्षा अनुरूप न होकर कक्षा समूह के रूप में होती है। यानी कक्षा ऐसे नहीं होती कक्षा 1 का विद्यार्थी के लिए अलग है, कक्षा 2 के लिए अलग है, ये कक्षा समूह के रूप में होती है। देखिए किस प्रकार समूह बनाए जाएंगे। कक्षा 1 व 2 के समूह का नाम होगा अंकुर। क्या होगा? अंकुर। और कक्षा 3 और से 4 और 5, कक्षा 3, 4, 5 के लिए नाम क्या रखा जाएगा? प्रवेश। कक्षा 6, 7, 8 के लिए क्या नाम रखा जाएगा? दिशा। उसके बाद कक्षा 9 और 10 के लिए क्षैतिज। और कक्षा 11 और 12 के लिए 29 ये नाम रखे जाएंगे कक्षा समूह के। क्या होंगे? कक्षा समूह के। ये कक्षा अनुरूप नहीं है कि कक्षा 1 के लिए अलग है, कक्षा 2 के लिए, ये समूह में है, कक्षा समूह में। तो कक्षा 1 के 2 के लिए अंकुर, फिर प्रवेश, फिर दिशा, फिर क्षैतिज, फिर 29। तीसरे शनिवार को स्काउटिंग गतिविधियां की जाएगी। तो तीसरे शनिवार को क्या की जाएगी? स्काउटिंग गतिविधियां की जाएगी।
फिर आता है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी RKSMBK। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते क्रम प्रारंभ कब होता है? 11 जुलाई 2022 को प्रारंभ होता है और ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देखिए क्या क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के कारण बालकों को हुई लर्निंग लॉस को रिकवर करने हेतु। नंबर 2 कार्य क्या है? उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का कार्यभार कम करना ताकि वो अधिक समय अध्ययन अध्यापक में लगा सके। और ये कब से कब संचालित है? कक्षा 1 से 8 तक का ये कार्यक्रम है। कौन सा? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम को संचालन करने हेतु तो देखिए संचालन किस प्रकार किया जाता है। RCRT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के ब्रिज कोर्स कार्य पुस्तिकाएं जारी की। ब्रिज कोर्स किसके द्वारा पुस्तिकाएं किसके द्वारा जारी की गई थी? RCIT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए। किसके कौन से कार्यक्रम के तहत? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और इन पुस्तकों का नाम देख लीजिए क्या क्या था। कक्षा 1 की पुस्तक की जो ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक थी उसका नाम था प्रथम, फिर पल्लव, फिर पहल, प्रथम पल्लव पहल, प्रथम पल्लव पहल। कक्षा 4 व 5 के लिए नाम क्या रखा गया था? प्रयास। कक्षा 6, 7, 8 के लिए क्या रखा गया? प्रवाह। और कक्षा 8 के लिए क्या रखा गया? प्रखर। तो टोटल कितनी हो गई? 18। किस प्रकार देखिए, प्रथम 1, पल्लव 2, पहल 3, प्रयास 4 और प्रवाह 5 और प्रखर 6। तो टोटल 6 क्लासों के लिए। और कितनी? हिंदी, अंग्रेजी और गणित यानी 3 किताबें दी गई। तो 6 तिया 18 यानी टोटल कितनी किताब हो गई? 18। कितनी? 18। इस कार्यक्रम के लिए स्तर 2022-23 में क्या किया गया? तो देखिए प्रथम 3 माह तक के लिए 4 क्लास प्रतिदिन होगी। प्रथम 3 माह में क्या होगा? 4 क्लासें प्रतिदिन होगी। और शेष माह जो बचता है स्तर का उसमें 2 क्लासें प्रतिदिन ली जाएगी। यानी 12 महीने होते हैं स्तर में। तो जो स्तर लगेगा कितने दिन लगता है? तो उसके प्रथम 3 माह में तो 4 क्लासें प्रतिदिन लगेगी। और उसके बाद है ना जो शेष स्तर बच जाता है उसके लिए 2 क्लासें प्रतिदिन होने वाली है। किसके तहत? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। फिर आता है आधार रेखा आंकलन। फिर आता है आधार रेखा आंकलन। इसको 2 भागों में बांटा गया। किस प्रकार आंकलन किया जाता है? तो 2 समय 1 और समय 2। 60% से अधिक और 60% से कम वाले बालक। इन वर्कबुक में दिया गया आधार रेखा आंकलन के आधार पर कक्षा के बालकों को 2 समय में बांट दिया जाता है। कितने समय में? 2 समय में बांट दिया जाता है। फिर आता है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का ऐप लॉन्च किया जाता है। कब? 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का ऐप लॉन्च कर दिया जाता है जो कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होता है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होता है। फिर आता है देववाणी ऐप। इसका प्रारंभ कब होता है? 18 अगस्त 2020 को। कब? 18 अगस्त 2020 को अलवर के एक शिक्षक है इमरान खान के द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देववाणी ऐप लॉन्च किया गया था। कब? 18 अगस्त 2020 को अलवर के शिक्षक इमरान खान के द्वारा। और किसके लिए? संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर आता है फिट इंडिया मूवमेंट में प्रथम स्थान किसका रहा था? राजस्थान का रहा था। और स्टार्स प्रोग्राम कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 2020 को स्टार प्रोग्राम आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा दूसरा टॉपिक शिक्षण अधिगम के नवाचार कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हैं टॉपिक, मात्र 5 टॉपिक बचे हैं, वो छोटे टॉपिक हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इसी प्रकार आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।